मीन्स के गोज अप, ये अप जाएगा, ठीक है। अच्छा, रोप जो है वो हमने लाइट ली है, पुली स्मूथ ली है, आइडियल कंडीशंस हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो स्टेप वन देखें, हम इक्वेशन फोर्स इक्वेशन लिखना चाहेंगे, उसके लिए फ्री डायग्राम का हम सहारा लेंगे। मैथ M1 देखें, उसमें जो रोप रोप में जो टेंशन बनती है वो अपवर्ड है, ठीक है। और साथ में जो मैस का वेट बनता है M1 जी, वो डाउनवर्ड है, और इसकी एक्सीलरेशन भी किस तरफ है जी, अपवर्ड है। यस, बिल्कुल सही। तो फॉर M1 जो कि मूविंग अप है, उसके लिए फोर्स इक्वेशन बनती है T माइनस M1G इक्वल्स M1A, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन बनती है। अच्छा, और M2 के लिए हमारे पास जो कि मूविंग डाउन है, और उसके लिए आप देखें फ्री बॉडी डायग्राम के टी जो है वो अप है, और वेट जो है वो डाउन है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी डाउन है। तो इस तरह से M2G माइनस टी इक्वल्स M2A, ये बन जाएगा। अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, टी एलिमिनेट हो जाएगा। कैसी चीज़, जब ऐड करते हैं तो टी कैंसिल आउट हो जाता है, और हमारे पास ए जो है उसकी वैल्यू बनती है M2 माइनस M1 और M1 प्लस M2 इंटू जी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो डिफरेंस ऑफ मैसेज है, और उसको डिवाइड करें आप सम ऑफ मैसेज से, और जी से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास एडवर्ड मशीन जो है उसका एक्सीलरेशन आप फाइंड कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। इस पे ही आपको आगे जाकर मैं एमसीक्यू सॉल्व करके दिखाऊंगा कि एक्सीलरेशन एडवर्ड मशीन का जो होता है वो डिफरेंस ऑफ मैसेज डिवाइड बाई सम ऑफ मैसेज होता है, लॉन्ग मल्टीप्लाई विद द जी के साथ। ठीक, तो अब हम कैसे करते हैं कि टेंशन टी फाइंड करते हैं, ये टेंशन टी फाइंड करते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर हम इस ए जो हमने फाइंड कर लिया है इसकी वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दें, तो इक्वेशन वन में पुट कर लें जी। तो ए की जगह ये टर्म आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास टेंशन टी आ जाएगा, जो कि इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज डिवाइड बाय सम ऑफ मैसेज मल्टीप्लाई विद जी। ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी है। इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है, आगे जाके मैं आपको एक एमसीक्यू अभी करके दिखाऊंगा भी। तो ये दो एक्सप्रेशन आपको मेमोराइज होने चाहिए, ताकि इस पे जब भी एमसीक्यू आए तो आप बगैर इतनी बड़ी कैलकुलेशन ये इजीली कर सकें। तो आइए चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है, टू बॉडीज ऑफ मैसेज M1 एंड M2 आर हैंगिंग वर्टिकली और अ पुली, दियर एक्सीलरेशन इज गिवन बाय द फार्मूला। ये बिल्कुल जो है ना डेफिनेशन बन रही है एटवुड मशीन की, ठीक है। तो बिल्कुल वही केस है, M2 हैवियर है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन डाउन है इसकी, और इसकी अप होगी। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, और ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। इस फ्री M1 का मैस फ्री बॉडी डायग्राम आप देख सकते हैं कि जो रस्सी में टेंशन टी प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन अप है, और इसकी मूवमेंट भी अप होती है, ठीक। और इसका मैस जो है M1G वो डाउन रहेगा। तो इसके हम फोर्स इक्वेशन बना लेंगे, और इसी तरह से हम इसकी भी फोर्स इक्वेशन बना लेंगे, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक। तो इसकी इसकी अगर हम फोर्स इक्वेशन बनाना चाहें तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी टी माइनस M1G, ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इक्वल्स हो जाएगा M1A, ठीक है। ये इसका एक फोर्स इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर, इसको वन कह लें। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर टू, इसके लिए हम बनाना चाहेंगे तो देखिए जी, M2G डाउनवर्ड है, और इसकी मूवमेंट जो है वो भी डाउनवर्ड है, और टी जो है अप है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा M2G माइनस टी इक्वल्स M2A। सही है, अब इन दोनों को आपस में आप ऐड कर लें, तो यहाँ से टी एलिमिनेट हो जाएगा, और आपके पास ए इक्वल दिस बन जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये बहुत सिंपल है, और आपने ये जो स्टेटमेंट है ये याद रखनी है, ताकि आपको अंदाजा हो कि एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंस ऑफ मैसेज और डिफरेंस सम ऑफ मैसेज के अलॉन्ग विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ जी होता है एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम चलते हैं जी। अ, ये पहले मैं चुनाव हटा दूँ, और ये रहा हमारा नेक्स्ट MCQ 19। तो इसमें है कि द टेंशन इन द रोप ओवर पुली विद मैसेज M1 एंड M2 हैंगिंग ऑन इट्स एंड इज गिवन बाय। ये बिल्कुल जी जिक्र हो रहा है एडवर्ड मशीन का, और बिल्कुल वही डायग्राम जो पहले मैंने पिछले MCQ में बताया कि ये एक पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली है, इस पे दो मैसेज वर्टिकली हैंगिंग है, M1 और M2, और M2 हैवियर है जिसकी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन नीचे इसलिए मैंने बनाई है क्योंकि हैवियर है और मूवमेंट इस तरफ है, और M1 की मूवमेंट अप होगी। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम M1 का अगर बनाएं तो वो ये बनेगा, जहाँ पे टी जो है वो रस्सी में टेंशन अपवर्ड की डायरेक्शन में होगी क्योंकि मूवमेंट अपवर्ड हो रही है, और M1G जो है वो डाउनवर्ड, मैच जो है वो डाउनवर्ड होगा, और मूवमेंट जो अपवर्ड हो रही है तो एक्सीलरेशन ए भी अप, ठीक है। तो उसी तरह से इसका फ्री बॉडी डायग्राम से हम इक्वेशन बना लें, फोर्स इक्वेशन बना लेंगे, और इसकी भी फोर्स इक्वेशन बना लेंगे जिस, और यहाँ पे अगर आप देखें तो M2G जो है वो डाउनवर्ड है, और एक्सीलरेशन ए जो है मूवमेंट वो भी डाउनवर्ड है, और टी जो है वो अप है। तो यहाँ से भी हम फोर्स इक्वेशन बना लेंगे। तो फिर इसका अगर हम फोर्स इक्वेशन बनाएं तो ये हमारे पास बनता है टी माइनस M1G इक्वल्स M1A। ठीक हो गया जी, ये पहली क्वेश्चन उसकी, इस में से वन के लिए। और ये जो है इसमें देखें M2G जो है वो M2 जो है वो डाउनवर्ड है, ये हो गया जी M2G माइनस टी इक्वल्स M1, सॉरी M2 ए। अब इन दोनों को हम
ऐड कर लेते हैं, यहाँ से हम एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ से ऐड करने से हमारे पास एक्सीलरेशन की टर्म निकल आएगी। फिर हम ये करेंगे कि जो इससे टर्म निकल आए वो फिर हम टी, जो पहली इक्वेशन है, टी इक्वल्स m1 g ठीक प्लस m1 a, इसमें हम ए जो यहाँ से इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ से टी की वैल्यू बन जाएगी जो कि है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज डिवाइड बाई सम ऑफ मैसेज। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो